ओम नमः शिवाय। न्यूमरोलॉजी की अंतिम इकाई है 9 नंबर। 9 नंबर उन लोगों का है जिनका रीबर्थ हुआ है फॉर सक्सेस, यानी कि इनका जन्म ही हुआ है पुनर्जन्म केवल और केवल सफलता प्राप्त करने के लिए। आज हम संपूर्ण जानकारी देंगे कि 9 मूलांक के जो व्यक्ति होते हैं इनका व्यक्तित्व कैसा होता है, जीवन इनका किस तरह का रहता है, जीवन में इनको क्या करना चाहिए और क्या नहीं, और आपका मूलांक शुभ फल दे रहा है या अशुभ फल। अगर अशुभ फल दे रहा है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। उस अशुभता को दूर करने के लिए कुछ एक ऐसे उपाय भी बताएंगे जिनसे आपका मूलांक बहुत ही शुभ फल देना शुरू कर देगा। ये जो हमने सीरीज शुरू करी थी, आज हम इस सीरीज की अंतिम वीडियो बनाने जा रहे हैं। अब तक हमने 1 मूलांक से लेकर 8 मूलांक तक के व्यक्तियों की वीडियो बनाई थी, जिन सभी वीडियो का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। आप वहां जाकर अपने मूलांक से संबंधित वीडियो देख सकते हैं। मूलांक वैसे तो सभी को पता है, हमारे चैनल पर बहुत ही सभी बुद्धिजीवी लोग हैं, लेकिन जिनको नहीं पता, कुछ लोग नए होते हैं, हम उनको बता दें मूलांक किस तरह से देखते हैं। और जो लोग नए हैं उनसे आग्रह भी करेंगे कि अगर आपने अपने ही चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, जिससे जब भी हम कोई नई अच्छी जानकारी की वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप हमारी किसी भी जानकारी से वंचित ना रहें। आप सभी लोगों के बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट भी आए थे। आप लोगों ने बताया कि आपने हमारी वीडियो देखकर, हमने जो रेमेडी आपको बताए थे वीडियो में, आप सभी ने उन रेमेडी को करके बहुत लाभ प्राप्त किया। हमें बड़ी खुशी होती है जब आप हमारी वीडियो देखकर अपना लाभ प्राप्त करते हैं, अपने जीवन में ऊंचाइयों को छूते हैं। तब आपने जो हमें वीडियो में बहुत ढेर सारे कमेंट करके जो प्यार दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तब मूलांक देखने का तरीका क्या होता है, आपका जन्म जिस तारीख को होता है, जिस डेट को होता है, वो आपका मूलांक होता है। अब मान लीजिए किसी का जन्म हुआ है ऐसी तारीख को जहां पर 2 नंबर आते हैं, तो दोनों नंबरों को जब आप कंबाइन कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तब जो भी एक इक्वल नंबर आता है वो आपका मूलांक होता है। आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझा देते हैं। मान लीजिए आपका जन्म हुआ है किसी भी महीने की 15 तारीख को, तब 1 और 5 को आप जोड़ लें, तब जो 6 नंबर आएगा वो आपका मूलांक है, यानी कि आप मूलांक 6 के व्यक्ति हैं। इसी तरह से अगर किसी का जन्म हुआ है 22 तारीख को 22 को, तब आप 2 और 2 को जोड़ेंगे तो 4 आएगा, यानी कि आप 4 मूलांक के व्यक्ति हैं। तो इस तरह से आप अपना मूलांक निकाल सकते हैं। अब आज हम जो बताने जा रहे हैं आपके लिए 9 मूलांक के बारे में, तब जिन व्यक्तियों का जन्म किसी भी महीने की 9 तारीख को हुआ है, 9th को, या 18 को हुआ है, 18 तारीख को, या 27 तारीख को हुआ है, तो आप 9 मूलांक के व्यक्ति हैं। तो आज हम विस्तार से बताएंगे कि 9 नंबर के जो लोग होते हैं उनका व्यवहार किस तरह से होता है, उनके जीवन में क्या घटनाएं घटती हैं, और अगर आपका मूलांक अशुभ फल दे रहा है तो बहुत ही कॉमन बातें बताएंगे जिनसे आपको पता लग जाएगा कि आपका मूलांक अशुभ फल दे रहा है, और उनको ठीक करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए वो भी बताएंगे। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 9 तारीख, 18 तारीख या 27 तारीख को हुआ है, उसके बाद भी अगर आप सक्सेस नहीं हो रहे हैं, तो इसका सीधा सा मतलब है कि आपका मूलांक अशुभ फल दे रहा है। और अगर आपका मूलांक अशुभ फल दे रहा है, तब आज हम आपको बताएंगे कुछ एक ऐसे उपाय जिनसे आप अपने मूलांक को बहुत ही शुभ बना पाएंगे, आप उससे बहुत ही लाभ ले पाएंगे। मैं हूं एस्ट्रो भाग्यराज गुप्त। स्वागत है आप सभी का आप ही के चैनल एस्ट्रोलॉजर एबीएम में। मेरे सभी व्यूअर को मेरा प्यार भरा नमस्कार। बहुत ही अच्छी वीडियो होने वाली है उन लोगों के लिए जिनका जन्म हुआ है 9 तारीख के लिए, यानी मूलांक 9 के व्यक्ति हैं, या किसी भी महीने की 18 या 27 तारीख को हुआ है। आज हम आपको संपूर्ण बताएंगे आपके बारे में। ये वीडियो अंत तक देखें, इस वीडियो से आप डेफिनेटली बहुत ही लाभ प्राप्त करेंगे। मूलांक 9 को जो रूल करते हैं वो है मार्स प्लैनेट। तब कमेंट में जय हनुमान वीर बजरंगबली लिखकर कमेंट अवश्य करें, जिससे हम भी ईश्वर से प्रार्थना करेंगे वीर बजरंगबली हनुमान जी से कि आपके लिए बहुत ही सुफल प्रदान करें। अंक 9 पुनर्रचना का परिचायक है। ये अंतिम इकाई है नंबर की, यानी कि न्यूमरोलॉजी की बात करें तो 1 से लेकर 9 नंबर तक के मूलांक होते हैं। ये आज अंतिम मूलांक की हम बात कर रहे हैं, जो संघर्ष और क्रोध, साहस को दर्शाता है, ऊर्जा को दर्शाता है, युद्ध को दर्शाता है, क्योंकि मंगल ग्रह जो उसको रूल करते हैं वो मंत्री हैं सभी ग्रहों के। इसमें जोश बहुत होता है। ऐसे लोग जो 9 तारीख को पैदा होते हैं, 9 मूलांक हैं, इनके अंदर बहुत ही जोश आपको देखने को मिलेगा। अगर इनकी कुंडली में मंगल किसी प्रकार बहुत ज़्यादा दूषित हो रहे हैं तब एक अलग बात है, अदरवाइज ये उत्सुकता से भरे हुए होते हैं। इनमें रोष भी देखा जाता है। अगर इनके मन मुताबिक काम ना हो तो ये उदास भी हो जाते हैं। इनके अंदर उदासीनता भी देखी जाती है और इनके अंदर तीव्रता भी होती है। कहते हैं ना,
कि जब मंगल की दशा आती है तब बहुत अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि मंगल बहुत तीव्र है। जब तक आप कुछ सोचेंगे समझेंगे तब तक ये मंगल अपना काम कर चुके होते हैं। तो मंगल में तीव्रता बहुत होती है। 9 तारीख को जो लोग जन्मे होते हैं, जिनका 9 मूलांक है, उनके अंदर भी आपको बहुत तीव्रता दिखाई देगी। तभी ऐसे लोग पुलिस में बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं, आर्मी में बहुत ज़्यादा जाते हैं, क्योंकि आप देखेंगे पुलिस में भी तीव्रता का ही काम होता है। आर्मी के लोग भी आप देखते हैं कितने तीव्रता से एक्शन लेते हैं। और इस अंक में तरंग, प्रकाशन, लय, कंपन, बादल, ज्योतिष के रहस्यों का उद्घाटन करने की बहुत ही बड़ी क्षमता होती है। प्रेत आत्मा एवं दिव्य दर्शन दृष्टि गोचर होते हैं इन नंबर वालों के। ये अंक आपके पुनर्जन्म को दर्शाता है, पुनर्निर्माण को दर्शाता है, पुनरुत्पादन को दर्शाता है, यानी कि जो चीज़ें रिसाइकल होती हैं वहाँ भी 9 नंबर का बहुत ज़्यादा कमाल होता है। पूर्वाभास करा देता है ये नंबर। समुद्री यात्राओं का प्रतीक है, आध्यात्म का प्रतीक है, इंद्रियों का विस्तार करवाता है ये नंबर, विकास का प्रतीक है। ये केवल बढ़ना ही जानता है, ये चाहता है कि आप और ज़्यादा लाइफ में सक्सेस हासिल करेंगे। और मैं कहूँगा कि जो 9 तारीख के जन्मे हुए व्यक्ति होते हैं या जिनका जन्म 18-27 को होता है, 9 मूलांक के व्यक्ति होते हैं, इनका रीबर्थ होता है, यानी कि इनका पुनर्जन्म ही होता है सक्सेस प्राप्त करने के लिए। ये वायुमंडल की ध्वनियों को सुनने का भी घोतक होता है। ये अंक बिना घटित घटनाओं व स्वप्न को भी दर्शा देता है, यानी कि पूर्वाभास भी बहुत अच्छे से करवा देता है। इस अंक का प्रतिनिधित्व युद्ध के देवता माने जाने वाले ग्रह मंगल को प्राप्त है। मूलांक 9 वाले बाहर से कठोर, अनुशासित, अडिग होते हैं, लेकिन अंदर से ये बहुत ज़्यादा कोमल और उदार होते हैं। जैसे कि नारियल होता है ना, बाहर से कठोर और अंदर से सॉफ्ट, ये ऐसे ही होते हैं। जो अनुशासित होते हैं, कठोर होते हैं, अडिग होते हैं, इसी वजह से ये मैंने बताया आपको कि पुलिस, आर्मी, नेवी, वायुसेना में ये लोग बहुत अच्छे से रोल प्ले करते हुए नजर आते हैं। ये जीवन में कभी भी हार नहीं मानते, बहुत आशावादी होते हैं और स्वतंत्र होते हैं। इनको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल पसंद नहीं होता। 9 मूलांक का जातक कभी भी हम कह सकते हैं आवेगी हो सकता है और बहुत ही साहसी होता है। ये डरते किसी से नहीं है। ये लोग बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी होते हैं, एम्बिशियस होते हैं, इनकी बहुत सारी इच्छाएं होती हैं और शायद ये पिछले जन्म की किसी इच्छा को पूरा करने के लिए ही इस जन्म में दोबारा पैदा हुए होते हैं। ये बहुत दृढ़ निश्चयी होते हैं, मजबूत मनोशक्ति वाले होते हैं और रचनात्मक होते हैं। इनके अंदर क्रिएटिविटी जरूर होती है। ये हम कह सकते हैं बहुत अच्छे आर्टिस्ट हो सकते हैं, ये ड्राइंग कर सकते हैं, डांसर हो सकते हैं, सिंगर हो सकते हैं। इनके अंदर कोई ना कोई रचनात्मकता अवश्य होती है। मूलांक 9 जिनका होता है, ऐसे व्यक्ति कभी भी खाली नहीं बैठेंगे। ये कुछ ना कुछ करना पसंद करते हैं और कभी भी अवसरों की प्रतीक्षा नहीं करते। ये हाथ पर हाथ रखकर ये नहीं चाहते कि मौका आएगा तब हम देखेंगे। ये ऐसे लोग होते हैं, ये खुद ही अवसर पैदा कर देते हैं। तो आप अगर मूलांक 9 के व्यक्ति हैं तो प्रभु की कृपा आप पर संपूर्ण है। आप किसी भी अवसर के इंतजार में ना रहें, आप खुद ही अवसर पैदा करें। आप इसी के लिए पैदा हुए हैं, तब आप कभी भी जीवन में रुकेंगे नहीं। आप ऐसे जातक होते हैं कि आपके अंदर बहुत ही लगन होती है, कठिन परिश्रम करना आप जानते हैं। आप अपने क्षेत्र में शीघ्रता से प्रगति करेंगे अगर आप किसी भी चीज़ का इंतजार नहीं करेंगे। आप बस बढ़ते जाएं, शिखर की तरफ ये आपको ले जाएगी, यही आपकी आदत। और 9 मूलांक वाले बहुत ही साहसी होंगे। इनको रोमांच बहुत प्रिय होता है और रोमांच प्रिय होता है इसीलिए अपने ये लव लाइफ में अपने पार्टनर को जिसको पसंद करते हैं उसको पा लेते हैं। मूलांक 9 वाले बहुत ही परिश्रमी होते हैं, उत्साही होते हैं, प्रेरणा से भरपूर होंगे और इनको चुनौतियां बहुत पसंद होती हैं, किसी भी चुनौती से डरते नहीं हैं। इन जातकों को किसी की दया या उपकार पसंद नहीं होता और ना ही अपने काम में किसी का दखल पसंद करते हैं। जब भी कोई इनके काम में इंटरफेयर करेगा फिर ये नाराज हो जाते हैं। इनको मान सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त होगी और इसके लिए किसी प्रकार की शारीरिक, मानसिक या आर्थिक हानि सहन कर सकते हैं, यानी कि तैयार रहते हैं कुछ भी करने के लिए और कुछ भी कर सकते हैं। मूलांक 9 वालों को आलोचनाएं प्रिय नहीं होती। कोई इनकी बुराई करे ये इनको अच्छा नहीं लगता, उससे ये बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं। ये विवादों को लंबा नहीं खींचना पसंद करते। ये कोई आर्गूमेंट करते हैं तो जीतते हैं, लेकिन जब कोई आर्गूमेंट करते हैं और लगे वो आर्गूमेंट बेवजह जा रही है तो ये उस आर्गूमेंट को वहीं पर समाप्त कर देते हैं। मूलांक 9 वालों का अगर मंगल बहुत ज़्यादा शुभ हो और शुभ भावों में बैठा हो तो ये बहुत अच्छे वकील भी बनते हैं और बहस में हमेशा जीतते हैं। 9 मूलांक का जातक एक जिम्मेदार और समर्पित व्यक्ति होते हैं। ये जातक परिस्थिति के प्रति अपनी वास्तविक समझ और गंभीरता के बल पर अपने काम को पूरा करते हैं। मूलांक 9 के व्यक्ति
स्थिति के अनुसार तुरंत प्रतिक्रिया करेंगे और किसी प्रतिकूलता के आरंभ से सजग हो जाएंगे, यानी कि कोई भी अगर घटना घटने वाली होती है इनको पहले ही आभास हो जाता है। हम आपको बता दें, जो हम आपको जानकारी बता रहे हैं ये तो बहुत ही थोड़ी जानकारी है। हम एक रिपोर्ट बनाते हैं न्यूमरोलॉजी की, उस रिपोर्ट में हम आपको संपूर्ण जीवन का विस्तार से समझाते हैं कि आपके लिए कौन से नंबर के लोग लकी रहेंगे, कौन से आपके एनिमी होंगे, आपको जीवन में क्या करना चाहिए, कौन सा जेम्स स्टोन धारण करना चाहिए, क्या आपका लकी मोबाइल नंबर होगा, क्या आपका लकी कार नंबर, हाउस नंबर, आपका अकाउंट नंबर होगा, कौन सी चीज़ों को कर आप जीवन में बहुत ज़्यादा लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। संपूर्ण आपका मूलांक, आपके भाग्यांक के बारे में, आपका भाग्यांक आपके लिए क्या कहता है, आपका नाम आपके लिए लकी है या नहीं, वो रिपोर्ट इतनी ज़बरदस्त होती है। अगर आप बनवाना चाहते हैं तब आप हमसे बनवा सकते हैं। उसका लिंक भी हम आपको डिस्क्रिप्शन में देते हैं, आप वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। हम आपको बाई पोस्ट आपके घर पर भेज देंगे। या आप हमसे मूलांक 9 के बारे में कुछ और भी जानना चाहते हैं तो आप हमसे कमेंट कर भी पूछ सकते हैं। आइए आपका सफर करते हैं जारी। मूलांक 9 के व्यक्ति वास्तविक समझ होती है इनके अंदर और बहुत ही गंभीर के बल पर अपने काम को पूरा करने के लिए जाने जाते हैं। ये लोग अपने माता पिता का पूरी तरह से ख्याल रखेंगे, अपने परिवार के प्रति बहुत ही समर्पित होते हैं और कोशिश करते हैं कि हम अपने परिवार के लिए सभी सुख सुविधाएं जुटाएं। यदि कम उम्र में ही, कम आयु में ही इनको कोई अच्छा जीवन साथी मिल जाता है तब इनका वैवाहिक जीवन बहुत ही सफल रहता है। और यदि इनका जन्म किसी ऐसे परिवार में हुआ है कि जिसमें इनके माता पिता एवं भाई बहनों की संख्या में अनुकूलता हो तो व्यक्ति जीवन का बहुत ही आनंद लेते हैं और इनका स्तर बहुत ऊपर उठता है। ऐसे में महान उपलब्धियां हासिल होंगी इनको और बहुत ही यशस्वी होते हैं, बशर्ते कि इनकी कुंडली में इनका मंगल शुभ होकर बैठा हो। लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है। आज हम आपको ऐसे रेमेडी बताएंगे जिससे आप अपने मूलांक को बहुत ही शुभ कर लेंगे। मूलांक 9 वाले एक कुशल प्रशासक होते हैं और उत्तम संगठनकर्ता भी होते हैं, यानी कि आप अपनी कोई बुक लिखकर उसका प्रकाशन भी कर सकते हैं। इनमें नेतृत्व करने की क्षमता बहुत ही अच्छी होती है। जैसा कि मैंने बताया कि आर्मी पुलिस में बहुत ही अच्छा रोल प्ले करते हैं और बहुत ही हठी होते हैं। जब एक बार ये किसी चीज़ की जिद पकड़ लें तो उसको करके ही पूरा रखते हैं और मानवीय गुणों, प्रेम से अपने नियंत्रण में किसी को भी कर सकते हैं। यानी कि इनके अंदर एक आर्ट होती है जो अपने लहजे से, ये मीठी बातों से किसी को भी अपने अंदर कर लेते हैं। इनका आंतरिक सुरक्षा तंत्र बहुत ही मजबूत होता है, इसी वजह से ये थोड़े से फूडी भी कहे जाते हैं। यानी कि ये कुछ भी खा लें इनको बहुत ही अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है। अगर ये सभी अच्छी बातें आपके साथ नहीं हो रही हैं तो डेफिनेटली आपका मूलांक अशुभ फल दे रहा है। अभी बताएंगे आपको विस्तार में। और हर प्रकार के विरोध का सामना करने के लिए सदैव तैयार रहते हैं। मूलांक 9 वाले जातक अपने घर और कार्यस्थल को काफी साफ और व्यवस्थित रखने में काफी समय लगाते हैं। इनका जन्म सफल होने के लिए ही हुआ होता है और विधाता ने इनके लिए आपको सभी आवश्यक गुण प्रदान किए होते हैं। और भी बहुत सारी बातें, लेकिन सभी बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अब हम आपको बताते हैं कि आप कैसे जान सकते हैं कि आपका मूलांक शुभ फल दे रहा है या अशुभ फल दे रहा है। आपके जीवन में बार बार परेशानियां आने लगें, यदि बार बार आपको क्रोध आता हो, बिना बात पर वजह पर क्रोध आना कोई बुरा नहीं होता, मानसिक तनाव बढ़े या आपके अंदर उत्साह यानी कि कॉन्फिडेंस की कमी होनी शुरू हो जाए, आपके अंदर एक हम कह सकते हैं ऊर्जा की कमी होनी शुरू हो जाए, बार बार आपको दुर्घटनाओं में फंसना पड़े या आपको डायबिटिक हो जाए या आपका बीपी हाई या लो रहता हो, आपकी आंखों की दृष्टि कम होने लगे कम उम्र में, या अगर आप फीमेल हैं और आपके साथ में कुछ ऐसी घटना घट जाए, आपकी संतान जल्दी होकर मरने लगे यानी कि आपको अबॉर्ट हो जाए या आपकी मिसकैरेज हो जाए, अगर आप जेंट्स हैं तो आपकी पत्नी के साथ ऐसी घटना घटनी शुरू हो जाए, तब आपको समझ लेना चाहिए कि आपका मूलांक अशुभ फल दे रहा है। या पुलिस के साथ आपका कोई केस पड़ जाए, पुलिस आपको तंग करे, तब भी आपको समझ लेना चाहिए कि आपका मूलांक अशुभ फल दे रहा है। अब अगर अशुभ फल दे रहा है ये तो आपने जान लिया, लेकिन अशुभता को दूर करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले तो बहुत ही अच्छा है कि आपको हनुमान जी की आराधना करना चाहिए। आप मंगलवार को हनुमान मंदिर में जाके मोतीचूर के जो मीठे लड्डू होते हैं वो भी बांट सकते हैं। और मंगलवार के दिन अगर आप व्रत रख सकते हैं तब तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन अगर किसी कारणवश आप व्रत नहीं रख पाते हैं, आपका शरीर स्वस्थ नहीं है या आपको कोई और परेशानी होती है, तब आपको बहुत ही फ्री का उपाय बताते हैं जिसमें आपके कोई पैसे भी नहीं लगेंगे। अनंत मूल की जड़ लाल धागे में धारण कर लें। ऐसा करने से भी आपका मूलांक बहुत ही शुभ फल देना शुरू कर देगा। अनामिका उंगली में मूंगा धारण कर सकते हैं, इससे भी आपका मूलांक 9 बहुत ही शुभ फल देगा। लेकिन मूंगा धारण करने से पहले किसी अच्छे ज्योतिषी से अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा लें, क्योंकि ये बहुत जरूरी होता है कि अगर आपका मंगल आपकी कुंडली में दुष्टान भावों में बैठा हुआ तो आप मूंगा धारण नहीं कर सकते। मीठा भोजन दान करें मंगलवार के लिए, इससे भी आपका मूलांक बहुत ही शुभ फल देगा।
तो आज हमने आपको संपूर्ण जानकारी दी आपके मूलांक की, और 1 से लेकर 8 मूलांक तक के व्यक्तियों की जो हमने वीडियो बनाई थी वो हमने डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक दिए हुए हैं। आप जिस भी मूलांक के व्यक्ति हैं आप अपने मूलांक की वीडियो वहां जाकर देख सकते हैं और लाभ ले सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो कमेंट अवश्य करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और बहुत जल्दी आपसे फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।